चलिए पायल, एक्सेल शुरू करते ना। एक्सेल के बारे में हमने तैयारी कर रखा है। ये बताइए कि एक्सेल में बाय डिफॉल्ट कितने सीट होते हैं? 3 सीट होते हैं। उसमें रो कॉलम की संख्या कितनी होती है? रो कॉलम की हाँ 10,48,576 एंड कॉलम 1600,384। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए कि मान लीजिए कि आप एक्सेल में कोई फार्मूला लिखे हुए हैं, ठीक है, तो कई बार हम लोग माउस से लिख के ड्रैग कर देते हैं, तुरंत आंसर आ जाता है। कि ये भी होंगे आप लोग के कीबोर्ड से क्या हो सकता है क्या? वो ये कोई आंसर निकाले सर कीबोर्ड से, कोई बटन दबाए तो रिजल्ट फाइंड आउट हो जाए? यस सर, शिफ्ट के साथ ये डाउन एरो का शिफ्ट के साथ डाउन एरो नहीं, ये नहीं होता इसका होता है कंट्रोल+D होता है, ठीक है। हाँ अच्छा, दो वैल्यू को हमको आपस में इंटू कराना है, इसका फार्मूला कुछ है क्या? प्रोडक्ट है। अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात है। कंडीशन फॉर्मेटिंग चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था? कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम लोग किसी पार्टिकुलर, जैसे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम एक फॉर्मेट अप्लाई करते हैं किसी भी अपने ये करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हमको देखना है कि एक स्टूडेंट कितने अपसेंट किए हैं, हमें हाईलाइट करने के लिए करना होता है। ये हाईलाइटेड करने के लिए मेन टॉपिक है कि हाईलाइटेड करने के लिए किया जाता है। चलिए ठीक है। डेटा वैलिडेशन क्या होता है जी? डेटा वैलिडेशन हम लोग को कंट्रोल करने के लिए होता है। जैसे कि हमें कभी कभी हम लोग कुछ टाइप करते हैं तो कुछ ज़्यादा कुछ टाइप कर देते हैं, जैसे कि फिर इसमें अप्लाई कर सकते हैं कि हमको बस नंबर इसमें अप्लाई करना है, इसमें कर सकते जैसे हैं। क्या नंबर अप्लाई करना है, जैसे और कुछ बताइए। हमें टाइप करना है कि हमको 1 से 10 तक ही लिखना है, तो हम अपने कंडीशन दे सकते हैं कि 1 से 10 तक ही टाइप हो, बाकी कंडीशन नहीं हो। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बताइए, हम कंप्यूटर में चाहते हैं कि जैसे आप लोग कई बार पाए लिखते हैं, स्क्रॉल करते हैं, बहुत सारे फ्रेंड का नाम आ जाता है, तो कहाँ से जाके सेटिंग करते हो? क्या नाम है इसका? कस्टम लिस्ट। कस्टम लिस्ट कहाँ जाना होगा इसको सेट करने के लिए? सबसे पहले हमें ऑफिस बटन में जाना होता है, फिर एक्सेल ऑप्शन में, फिर जनरल में जाके हमें उसमें ये लिस्ट के अप्लाई कर सकते हैं टैक्स करके। अच्छा एक्सेल हो चाहे MS वर्ड हो, क्या लॉक होता है क्या? हम चाहते हैं लॉक हो जाए, पासवर्ड के बिना ओपन न हो, ऐसा होता है क्या? ये भी है क्या इसको ट्राई? बताइए तो कहाँ जाना होगा? ऑफिस बटन में जाके टूल्स में जाकर फिर वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जनरल से लेकर पासवर्ड में। वहाँ पर 2 ऑप्शन देता है, मतलब पासवर्ड जब आते शायद 2 ऑप्शन देता होगा, दे मॉडिफाई पासवर्ड और एक ओपन पासवर्ड। चलिए ठीक है, बता तो ठीक ही रही है जी। अच्छा मान लीजिए कि हमको एक्सेल में हमने नाम लिखा पायल और नीचे हमको शर्मा लिखना है, तो हो सकता है क्या? पायल के नीचे उसी सेल में हमको नीचे शर्मा लिखना है और के साथ एंटर प्रेस करना होगा। और के साथ इंटर प्रेस करने से देगा ऑप्शन करने का परमिशन? एकदम देगा। चलिए ठीक है। अच्छा हम टेक्स्ट को चाहते थोड़ा रोटेट कर दें, हो सकता है क्या? जैसे संडे, तो संडे हम चाह रहे सर एकदम वर्टिकल फॉर्मेट में लिखा जाए। यस सर। कहाँ जाना होगा? हमें इंसर्ट में जाकर ठीक है बोलिए। हमें इंसर्ट में जाके और ओरिएंटेशन में जाके रोटेट कर सकते हैं। रोटेट किया जा सकता है। चलिए तो बहुत बढ़िया बात है जी। अच्छा बैलेंस शीट हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है, उसका एक फॉर्मूला आप हमको बताइए। जैसे कंपनी है, 30 दिन वर्क होता है जी, 30 दिन में वो वर्कर जो 26 दिन आया है, ठीक है, और उसका सैलरी 25,000 है, तो कोई फॉर्मूला हमको बताइए ना कि एक दिन का हमको बताइए कि एक दिन का कैसे निकालेंगे। एक दिन के लिए सबसे पहले हमको इक्वल टू करना होगा। आगे इक्वल टू पहले वर्क डे अमाउंट करना होगा। ये बेसिक सैलरी को डिवाइड करना होगा 30 से, फिर वर्क डे अमाउंट को इंटू को निकालना ना, तो बस वर्किंग को 30 से डिवाइड कीजिएगा ना, तो एक दिन का फाइंड आउट कर लेगा सिस्टम, ठीक है, वही चीज़ है। बाकी और भी बहुत सारे फंक्शंस है कंप्यूटर में। अच्छा मान लीजिए कि एक वर्कर है, वो जैसे एक दिन का आपने फाइंड आउट कर लिया, एक दिन का उसका निकला मान लीजिए 500 रुपया, ठीक है, तो हमको उसका 1 घंटा का निकालना है कि 1 घंटा क्या सैलरी है, पता कर सकते हैं क्या? कैसे? बेसिक पहले वर्क डे अमाउंट को बेसिक का कोई काम ही नहीं, वर्क डे अमाउंट जो निकाले थे एक दिन का, उसमें डिवाइड कर देंगे 24 आवर्स से। 24 आवर्स को 24 आवर्स नहीं हुआ, 8 आवर्स देंगे, यानी जितना घंटा पर ड्यूटी होता है वो इनपुट करना पड़ेगा आपको। अच्छा कंप्यूटर में हम चाहते सब केजी पीसेस लिखा जा सकता है क्या? कैसे, कहाँ जाना होगा? इस कॉलम में हमको केजी ये या फिर कुछ भी टाइप करना हो, कंट्रोल 1 करके प्रेस करके उसमें गो ऑप्शन करके इंसर्ट में जाकर जनरल ऑप्शन में हम लिख सकते हैं।
जनरल ऑप्शन में जाके लिख सकते हैं। हम्म। अच्छा एक बात बताइए कि अगर हम ऐड केजी पीसेस अगर एक्सेल में लिखते हैं तो क्या प्रॉब्लम है, रिजल्ट नहीं आता है क्या, जो हमको उतना जाके सेटिंग करना पड़ेगा? ये सर नहीं आता है। क्या आंसर रखे, एरर आ जाता है क्या सिस्टम Yes, में? तो इसलिए आपको वहाँ पर जाके कुछ कंप्यूटर को परमिशन देना पड़ता है, ठीक है। Permission। क्या लिखना क्या पड़ता है उस सेल में जाके, जनरल वाले जो बता रहे बॉक्स, क्या लिखते हैं वहाँ पर आप? केजी लिखते हैं। ओनली केजी, किलोग्राम, हाँ किलोग्राम नहीं लिखते हैं। किलोग्राम, ओनली किलोग्राम, कुछ सोचिए गलत बता रहे हैं आप। कुछ तो साथ में लिखते हैं, कंप्यूटर कैसे समझेगा केजी, कुछ तो और मेंशन करते हैं, कुछ और उसके साथ होता है। उसके साथ आप हैश टैग लगाते हैं, हाँ, हैश का yes, सिंबल इनपुट करते हैं, ठीक है। या फिर जीरो भी सिंबल लगा सकते हैं, जीरो भी दिया जा सकता है या हैश दिया जा सकता है। अच्छा कंप्यूटर में हम टिक का सिंबल चाहते हैं, कोई इसका शॉर्टकट की है क्या आपके पास? यस सर। क्या है बोलिए तो? शिफ्ट के साथ पी और शिफ्ट के साथ पी, हाँ कौन सा पी? कैपिटल। कैपिटल पी, वेरी गुड। अच्छा कंप्यूटर में इफ का एक फंक्शन होता है, इफ का क्या काम है बताइए तो? इफ़ का है कंडीशन के लिए, फॉर एग्जांपल के लिए हमें पास फेल में देखना है तो हम इफ़ का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न में कर सकते हैं। अच्छा चलिए ठीक है। पीएमटी फार्मूला क्या होता है? ईएमआई फार्मूला ये, जैसे क्या काम है इसका? जिस तरीके हम फॉर एग्जांपल के लिए हमें हमारे पास पैसा नहीं होता है किसी चीज़ के लिए तो हमें किस्त के तौर पे पैसा लेते हैं। हमने एक बाइक परचेस किया, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 80,000 रुपये का बाइक है, उसमें से हम 10,000 रुपये दे के हम वो किस्त पे खरीद लिए हैं, तो हम हर मंथली हमें ईएमआई पेमेंट करना होता है। इसका फार्मूला होता है इक्वेटेड इन मंथली इंस्टॉलमेंट। इसका फार्मूला होता है इक्वल टू पी एम टी, फिर हमें रेट को डिवाइड करना होता है 12 से, उसके बाद वैल्यू को कोमा देकर, इसके बाद फिर टाइम पहले देना होगा आपको, टाइम फिर कोमा फिर वैल्यू, लास्ट में वैल्यू जाएगा आपका। अच्छा एमएस एक्सेल में लास्ट कॉलम का क्या नाम है? लास्ट कॉलम का नाम एक्सेप्टी। एक्सेप्टी, चलिए ठीक है, बता तो ठीक ही रही है जी। अच्छा कंप्यूटर में लेफ्ट फंक्शन का क्या काम है? लेफ्ट फंक्शन का काम है कि हम कोई भी इक्वल टू से फॉर एग्जांपल के लिए हमने इक्वल टू लेफ्ट और निहारिका उसमें लिखा और लेफ्ट में मैंने 4 लिख दिया, तो लेफ्ट से निहारिका में एन, लेफ्ट से 6 लेटर हमें दे देगा जितना भी। ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ फ़ोन नंबर है, ठीक है जी, और हम फ़ोन नंबर में मान लीजिए कि जैसे अभी हम लोग कॉल आता है तो +91 करके आता है ना कॉलिंग, +92 यानी अलग अलग कंट्री कोड से भी कॉल आते हैं, तो हम चाहे कंट्री कोड अलग कर दे, फ़ोन नंबर अलग कर दे, तो हो सकता है क्या ये? यस सर। कैसे, कौन फार्मूला लगाएगा आप? लेफ्ट फंक्शन का, लेफ्ट फंक्शन लगाएगा, ठीक है। और लेफ्ट किसके लिए लगाएंगे आप? लेफ्ट लगाते तो क्या क्या कंप्यूटर साइड करेगा बताइए तो? लेफ्ट का लगाएंगे तो वो कंट्री कोड अलग कर देगा और राइट से शायद फ़ोन नंबर अलग कर देगा। चलिए ठीक है, हमको ये बताइए कि हमको कुछ नाम लिखना है, नाम हमने टाइप ही कर लिया, टाइप करने बाद याद आया कि नहीं इसको हमको कैपिटल लिखना था, तो आप कर सकते हैं क्या एमएस एक्सेल में? यस सर। कौन सा फार्मूला है? अपर फार्मूला। अपर, और उससे चाहे के लिए पहला लेटर सिर्फ कैपिटल हो तो? इसका क्या फार्मूला? अच्छा चाहते सब लेटर छोटा हो जाए तो? लोअर। लोअर, अरे पता है प्रॉपर। हाँ प्रॉपर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा हम चाह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए बहुत सारे रेस्टोरेंट को हम कुछ काम दिए, ठीक है, कि ये प्रोडक्ट आपको बेचना है, आपको ये बेचना है, तो आपने सभी बेचे लोग, सभी लोग अपने अपना कहीं ना कहीं वैल्यू आया। हम चाहे ग्राफ के द्वारा समझा जा सकता है कि कौन कितना सेल किया, ग्राफ से शायद जल्दी समझ में भी आता है, तो ग्राफ लगा सकते हैं क्या हम? कैसे चार्ट के थ्रू कर कैसे, सकते हैं। कहाँ जाना होगा? हमें रिव्यू टैब में जाना होता है, फिर अलाउ यूजर एडिट रेंज में जाकर, एक मिनट नहीं, रिव्यू में जाके। अच्छा चलिए मान लीजिए कि कंप्यूटर में कोई रिजल्ट माइनस में आ रहा है, अब हम चाह रहे हैं इसको प्लस में करना, लेकिन माइनस में वैल्यू आ जा रहा है, कोई फार्मूला है जिससे हम इसको प्लस में कन्वर्ट कर सकें? आता तो भूल गए थे। तो रिजल्ट माइनस में आ जा रहा है, हम चाह रहे हैं प्लस में आना चाहिए, सब माइनस हो जा रहा है, कोई फार्मूला है? नहीं याद है, चलिए कोई बात नहीं। हम चाह रहे दो अलग अलग सेल है, ठीक है, एक जगह मान लीजिए कि हेलो लिखा हुआ, एक जगह फ्रेंड लिखा हुआ, हम चाह रहे कोई ऐसा फार्मूला जिससे दोनों को हम आपस में मर्ज कर दें, एक ही सेल में आंसर आ जाए। यस सर, हो सकता है लेन फार्मूला का यूज करके। रैम रोम लेन, लेन नहीं, लेन से तो नहीं होता, लेन से तो काउंटिंग होता है ना। हाँ ट्रिम फार्मूला होता है। ट्रिम पर नहीं, ट्रिम से नहीं, ट्रिम से तो रिमूव स्पेस होता है। स्पेस होता है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। चलिए आप हमको बताइए कि जैसे हम कुछ एक ऐसा फार्मूला अप्लाई करना चाह रहे हैं कंप्यूटर में
जैसे कि मान लीजिए कि हम पायल लिखें, ठीक है, अगर पायल सब कैपिटल में और सेकंड में भी कैपिटल में तो आंसर कंप्यूटर ट्रू देना चाहिए। लेकिन अगर थोड़ा सा भी अगर गलती स्पेलिंग एरर हो गया या छोटा बड़ा हो गया तो कंप्यूटर फॉल्स आंसर दे। ऐसा कोई फॉर्मूला है आपके पास? यस सर। कौन सा? इसके लिए इक्वल टू, हम चाह रहे दोनों सेल में रिजल्ट वैल्यू बराबर होना चाहिए। ये कभी एरर होगा तो आपको एकदम फॉल्स आंसर दे देगा, रिजल्ट दे देगा। ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है? चलिए कोई बात नहीं है। अच्छा हमको बताइए कि आप कंप्यूटर में डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हैं किसी का भी? जैसे हम अपना डेट ऑफ बर्थ बताया तो मेरा कितना ईयर हो रहा है, कितने मंथ हुए, कौन सा दिन जन्म हुआ, बता सकते हैं? डेट इफ का यूज करके। डेट इफ डेट इफ है, ओनली डेट इफ। डेट डिफ सर। अच्छा, डेट इफ का यूज करके आप बता सकते हैं। अच्छा मैं कौन सा दिन जन्म हुआ बता सकते हैं? कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा? डेट डिफ में हमें नहीं, दिन बताना है, कौन सा दिन, मतलब डे, सोमवार मंगलवार, इसके लिए क्या फॉर्मूला है? इसके लिए इक्वल टू डेट इफ का है। नहीं, गलत आंसर है। डेट इफ से ये पता नहीं चलता है। अच्छा कंप्यूटर में एक सर ये डेट से पता चल नहीं, नहीं, डेट तो गलत एक्सपायरी आंसर है। होता है। अच्छा कोई बात नहीं, देखिए गलती होता है तभी तो इंसान सीखेगा जे। आपको और तैयारी का जरूरत हो रहा है जे, ठीक है। ऐसे वीडियो से क्या बेनिफिट है ये बताइए, आपसे बात कर लेते हैं। वीडियो जो आप लोग का हम ले रहे हैं इससे बेनिफिट स्टूडेंट के लिए क्या है? इसके जरिए हमें और लोगों को पहुंचाने की ज़रूरत हो सकता है कि ऐसा ऐसा पढ़ाई होता है यहाँ पे, ये स्टूडेंट पढ़ने में है, ठीक है, यहाँ पे अच्छे क्वालिफाई होते हैं। अच्छा ऐसा लग रहा है कॉन्फिडेंस कि लेवल भी होता है इस वीडियो के माध्यम से, मतलब अभी तो फिलहाल हम लोग क्लासेस में देख सकते हैं 4 या 5 कैंडिडेट है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है ना कि नहीं तो 100 आदमी तो जरूर देखा जी, ग्रुप में जरूर देखेगा आज, ठीक है। तो यानी कॉन्फिडेंस लेवल, भले आज मेरे पास सोशल मीडिया ये सबसे यही तो बेनिफिट है कि आप अपने बात को कहीं भी पहुंचा सकते हैं जी जल्दी से, ठीक है, बहुत अच्छा। आप हमको ये बताइए कंप्यूटर में कि एक सेल है, बहुत सारे सेल है, ठीक है, कुछ लिखा हुआ कहीं नहीं भी लिखा हुआ, ब्लैंक भी है, तो हम जैसे खाली जगह को गिनने के लिए कोई फॉर्मूला है क्या आपके पास? कौन सा फॉर्मूला? काउंट इफ का। काउंट इफ का गलत आंसर हो गया आपको, ये दीजिए। चलिए आप एक बात बताइए कि बहुत सारे सेल है, लिखा हुआ उसमें सब कुछ है, कहीं अल्फ़ाबेट भी लिखा हुआ, कहीं नंबर भी लिखा हुआ हम चाह रहे से सिर्फ नंबर को गिने, तो इसके लिए कोई फॉर्मूला है आपके पास? हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन फॉर्मेटिंग का अप्लाई करके आप कर सकते हैं, बिल्कुल आप कंडीशन फॉर्मेट, लेकिन वो तो हो गया टूल्स का नाम ना, फंक्शन हो गया। हम फॉर्मूला पूछ रहे, फॉर्मूला बताइए। आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं, हमको मालूम है कहीं ना कहीं आपके पास कोई ट्रिक है, लेकिन फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला बताइए आप। इसका फॉर्मूला होता है काउंट होता है। काउंट। हाँ, और अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं, आप अगला क्वेश्चन है कि हम चाहते हैं कि सर काउंट मतलब अल्फ़ाबेट भी गिने और नंबर को भी गिने, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला है? अल्फ़ाबेट या काउंट? इसके लिए होता है काउंटा। चलिए ठीक है, और अच्छा से तैयारी का जरूरत है, जब शॉर्टकट की बार आप पूछे नहीं आपसे हम, ठीक है, नहीं ऑफ कर दो।